खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा। ए, तुमको ये काम करना होगा। जज ने इतना हड़बड़ी में कैसे फैसला सुना दिया? एसपी, डीएम, सुन लो, कान खोल कर सुन लो। ये तमाम डायलॉग्स, जी हाँ, हम डायलॉग की ही बात करेंगे। ये तमाम डायलॉग आजकल बिहार में काफी फेमस हो गया है। अब कौन बोल रहा है ये भी आप जान ले। तो बात ऐसी है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अलग अलग जिलों में जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं, और जनता की समस्या सुनने के बाद संबंधित अधिकारी को तुरंत हड़का भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता का काम रुकना नहीं चाहिए। उनके बातचीत के इस शैली से बिहार राजस्व सेवा संघ के लोग काफी भयभीत हैं, नाराज भी हैं। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का भी काम किया है और कहा है कि उप मुख्यमंत्री जिस लहजे में हमसे बात कर रहे हैं, उस लहजे को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उप मुख्यमंत्री का लहजा कैसा है, क्या उस लहजे पर आगे क्या कुछ होगा, इन तमाम मुद्दों पर भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं, उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, लगातार विजय सिन्हा जी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। लगातार कहा जाता है बिहार में कि विवाद का सबसे बड़ा कारण है तो जर जोरू और जमीन। जमीन वाले मामले के मंत्री भी हैं। ब्लॉक में आप जाते हैं तो लोग काफी परेशान भी नजर आते हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगाते हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों पर। तो जिस प्रकार से राजस्व सेवा संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है, इस चिट्ठी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आप भी इस बात को मान रहे हैं कि बिहार में अगर आज के दिन में कोई एक विभाग जहाँ मामले बहुत ज़्यादा लंबित हैं, जहाँ आम लोग परेशान अपने आप को महसूस करते हैं, वो है राजस्व विभाग। कारण बहुत सारे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए मामले बहुत होते हैं, बहुत सोच समझ के उनमें निर्णय लेना पड़ता है, सारे कारण हैं। पर ये बात सत्य है कि वही एक विभाग है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंडेंसी भी बाकी है। उस विभाग के मंत्री हैं माननीय विजय सिन्हा जी। विजय सिन्हा जी बिहार के वरिष्ठतम राजनयिकों में से एक हैं। तकरीबन 2.5 से 3 दशक का उनका पब्लिक लाइफ का करियर हो गया, उनका सार्वजनिक जीवन हो गया है 2.5 से 3 दशक का। और उन्होंने उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काम करने वाला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आज जब उन्होंने प्रशासनिक सुधार की तरह एक मिशन शुरू किया है कि वो हर जिले में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वहां से ही जब उनकी जन सुनवाई हो रही है, वहां से ही समस्या के निदान की शुरुआत हो जाए, तो इसको पॉजिटिव वे में लेने की आवश्यकता है। इस चीज को नकारात्मक दृष्टिकोण देने का काम तो वो लोग करना चाह रहे हैं जो बिहार में काम नहीं करना चाह रहे हैं। जो लोग भी काम करना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छी चीज है ना भाई। अगर अधिकारी को कोई परेशानी है, हमने पता है कि जब आप फील्ड में रहते हैं तो अधिकारियों को भी बहुत बार बहुत तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। माननीय मंत्री से मिलने का समय नहीं मिलता है, चूंकि आप अपना जिला नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपना ब्लॉक नहीं छोड़ सकते हैं। माननीय मंत्री ही आपके पास आए हुए हैं, सरकार आपके पास आई हुई है, आपके लिए भी मौका है कि आप अपनी परेशानियों को बताएं। और बहुत जगह लोग बता रहे हैं और उसका समाधान हो रहा है। इन सब के पीछे की जो मंशा है, माननीय विजय सिन्हा जो ये अपनी जन सुनवाई कर रहे हैं, वहीं त्वरित वहीं पे समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम शुरुआत हो रही है वहीं पे। इन सब के पीछे की मंशा है कि विभाग में काम हो, बिहार में सुशासन के साथ काम हो, बिहार में हमारी जो देवतुल्य जनता है उसको परेशानी नहीं हो। मंशा सिर्फ इतनी है। सरकार और सत्ता तो हनक से चलती है और हर बड़े प्रशासनिक सुधार के लिए मजबूत हनक की आवश्यकता होती है। विजय सिन्हा जी जो काम कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में जितना जल्दी हमारे राजस्व कर्मचारी साथी ले लेंगे, राजस्व अधिकारी साथी ले लेंगे, वो उनके और सरकार और आम जनता तीनों के लिए उतना बेहतर होगा। संघ के लोगों का ये कहना है कि ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जिस भी प्रकार से हो रहा है, ये व्यक्तिगत हितों के आधार पर हो रहा है। अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार इंसल्ट कर रहे हैं, लगातार डायलॉग का इस्तेमाल हो रहा है कि फैसला ऑन द स्पॉट किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर काफी नाराज हैं संघ के तमाम। विजय सिन्हा जी राजस्व एवं भू सुधार मंत्री बनने से पहले भी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं, काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं। उनके लिए व्यक्तिगत प्रसिद्धि का काम अब तो बचा क्या है?
25-30 साल से पब्लिक लाइफ में हैं, बिहार के स्पीकर रह चुके हैं, डिप्टी सीएम हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उनकी व्यक्तिगत किसी भी चीज़ से ऊपर जनता की सहूलियत होती है। जो विभागों में वो गए, वहाँ पे बहुत गुणात्मक सुधार हुए और विजय सिन्हा जी, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई भी राजस्व अधिकारी होंगे, जो विजय सिन्हा जी से उम्र में भी बड़े होंगे। पद में तो मंत्री ही होता है, उप मुख्यमंत्री हैं। विजय सिन्हा जी के इस प्रयास को एक पॉजिटिव प्रयास की तरह देखा जाना चाहिए। मैं इस बात को बार-बार कह रहा हूँ कि बिहार में जितने भी ज़िम्मेदार राजस्व अधिकारी होंगे, वो हर व्यक्ति चाहता होगा, मेरे भी 10-20 साथी, संगी, जूनियर, सीनियर राजस्व अधिकारी हैं। कोई भी ज़िम्मेदार अधिकारी चाहेगा कि उसके यहाँ काम हो, उसके यहाँ पेंडेंसी कम रहे, उसके यहाँ जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो। विजय सिन्हा जी भी यही कह रहे हैं कि साहब पेंडेंसी खत्म कीजिए, जनता को परेशान मत कीजिए। जनता के हित की बात तो इस सरकार की प्राथमिकता है। उनके इस प्रयास को, उनकी भाषा शैली को आप ऋणात्मक चीज़ों की तरफ जाना चाहेंगे, अगर आप नेगेटिव चीज़ें ढूँढना चाहेंगे, तो आप खुद नेगेटिव हो जाएँगे। मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रयास के पीछे की पॉजिटिव सोच को ढूँढें और उस पॉजिटिव सोच पे काम करें, जिससे बिहार में सुशासन का एक नया आयाम हम मिल-जुल करके स्थापित कर सकें। चलिए, तो ये थे कुंतल कृष्ण जी। इनका स्पष्ट तौर से कहना है कि विजय सिन्हा जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई बिल्कुल पॉजिटिव है, जनता के हितों में है। और जिस प्रकार से आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली अगर जाएँ, तो वहाँ पर जितने भी लोगों से बात की जाए, तो अधिकांश लोगों का यही कहना है कि अंचल में जिस प्रकार से लूट-खसोट हो रहा है, उससे हर आदमी कहीं न कहीं प्रभावित है, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, डीएसएलआर हो या अन्य छोटा कर्मचारी हो। सभी लूट-खसोट में लगे हुए हैं, ऐसा तमाम लोगों का कहना होता है। अब रहा सवाल कि विजय सिन्हा की इस कार्रवाई से आम जनमानस में कितनी खुशी है, हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप जाकर विजय सिन्हा की कार्रवाई के पक्ष या विपक्ष में जो भी अपनी भावना हो, उससे हमको अवगत कराएँ। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दें इजाज़त, नमस्कार।